फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज 1 ओपन हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतरीन तरीका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सोने के सरकारी बॉन्ड्स, और इन बॉन्ड्स में आप पोस्ट ऑफिस, सरकारी या निजी बैंक्स, एनएससी, बीएससी, इनके ब्रोकर्स के थ्रू या डायरेक्टली एक्सचेंज से, और या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से कई जगह पर आप बाय कर सकते हैं। और इसमें एक कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम से, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर यानी कि स्पाउस के नाम पर, या माइनर चिल्ड्रन के नाम पर भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और एक इंडिविजुअल एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि एक यूनिट या एक बॉन्ड जो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वो 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होता है। और यहां पर आप इस तरह से 4 किलोग्राम सोने के बराबर वैल्यू के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो हर बार जब ये सीरीज ओपन होती है उस वक्त पर तय होती है। और इस सीरीज 1 का जो प्राइस है वो है 4,777 रुपए। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन मोड में इसको बाय करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस केस में एक बॉन्ड पर 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। यानी कि ये जो प्राइस है इफेक्टिव वो हो जाएगा 4,727 रुपए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके लिए पॉसिबल है ऑनलाइन बाय करना तो बिल्कुल आपको ये 50 रुपए का डिस्काउंट लेना चाहिए और ऑनलाइन बाय करना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी जो होती है वो 8 इयर्स की होती है और 5 इयर्स का लॉक इन होता है। यानी कि 5 साल से पहले आप इसको वापस नहीं कर सकते, और 5 साल के बाद आप जब चाहें इसको जहां से आपने लिया है, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या फिर एनएससी, बीएससी, उनके ब्रोकर से, आप उनको वापस कर सकते हैं। और 8 साल की मैच्योरिटी है, यानी कि 8 इयर्स के बाद तो ये ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा और पैसा आपको आपका वापस मिल जाएगा। इसे आप डीमैट में भी बाय कर सकते हैं या फिर आप फिजिकल फॉर्म में यानी कि आरबीआई की बुक्स में इसको बाय किया जा सकता है। और यदि आप इसे डीमैट में बाय करते हैं तो आप इसे ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 साल का लॉक इन है, तो इस लॉक इन पीरियड में आप इसे सरेंडर नहीं कर सकते। जहां आपने बाय किया है वहां पर इसको बेच नहीं सकते, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जैसे शेयर्स में होता है कि एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकता है, उसी तरह से आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी कि लिक्विडिटी की भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, यानी कि समय के साथ सोने का प्राइस बढ़ेगा जिससे आपको फायदा होगा। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में वो फायदा तो होगा ही होगा, उसके अलावा सरकार अपनी तरफ से 2.50% एनुअल इंटरेस्ट भी आपको पे करती है, जो कि सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार 1.25%, 1.25% के हिसाब से आपको पे किया जाता है। तो यानी कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो तो है ही, और साथ में ये एडिशनल जो बेनिफिट है इंटरेस्ट का, ये भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए सोने के किसी और फॉर्म में, चाहे फिजिकल गोल्ड की बात करें या फिर हम गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें, उसके मुकाबले ये एक जो 2.5% का इंटरेस्ट यहां पे मिलता है, ये इसको दूसरे विकल्प के मुकाबले में बेटर बना देता है। इसके अलावा एक और भी अच्छी बात यहां पर है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर। दोस्तों, जब आप सोने में निवेश करते हैं तो यहां पर 3 साल तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म होता है और 3 साल से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है सोने पर, वो यहां पर थोड़ा सा अलग है। यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहां पर 5 साल के बाद आप इसको रिडीम करते हैं या फिर 8 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलता है, तो उस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर एप्लीकेबल होगा, और साथ ही यदि आप
3 साल होल्ड करने के बाद भी इसको ट्रेड करते हैं 5 साल से पहले, तो उस केस में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन 5 साल के बाद यदि रिडीम करते हैं या फिर 8 साल के बाद मैच्योरिटी प्रोसीड्स आप लेते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये 2 चीजें जो होती हैं, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता रिडेम्पशन पर या मैच्योरिटी पर, वो इसको दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में काफी बेहतर बना देता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप प्राइस देखें, ये 4777 का जो प्राइस है दोस्तों, ये पिछली सीरीज के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यदि आपको याद हो, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की सीरीज 5 अगस्त में जो आई थी, उसका प्राइस 5334 रुपए था। तो इसका मतलब जो एक पीक था उसके मुकाबले में प्राइस काफी कम है और गोल्ड आउटलुक पॉजिटिव है, सोने में प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसे में यदि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सोने में, तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी चॉइस है। और दोस्तों इस बार क्योंकि ये शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, अप्रैल में सीरीज ओपन होने की बजाय मई में हुई है, तो मई में अगली सीरीज मई 24 से मई 28 के बीच में ओपन रहेगी। तो इसलिए इस बार आपको मई के मंथ में 2 सीरीज मिल जाएंगी, एक तो ये 17 से 21 वाली और उसके बाद 24 मई से 28 मई वाली। लेकिन उसका प्राइस क्या होगा वो अभी पता नहीं है। यदि आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी जो ये सीरीज ओपन हुई है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर पोस्ट करें। और हमारा YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.